सरकार की एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था सरकार का कि किसानों की आय को जल्द से जल्द दोगुना किया जाए। और इसी बात को लेकर सरकार ने जो 3 कृषि कानून हैं वो भी सरकार लेकर आई थी, लेकिन विरोध के चलते कानूनों को वापस लेना पड़ा है। अब किसानों के लिए सरकार के पास क्या विकल्प है, क्योंकि कानून वापस होने से तो किसानों की जो आय है वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए कुछ नई योजनाएं भी शुरू करनी पड़ सकती हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल से हम बात करते हैं। सर, कृषि कानूनों को सरकार लेकर आई थी, लेकिन अब वो वापस हो गए हैं। तो अब जो सरकार का सपना था कि किसानों की आय को दुगना करना है, उनकी आय को बढ़ाना है, किसानों को कर्ज मुक्त करना है, तो अब सरकार के पास क्या विकल्प है? अब सरकार किस तरह से काम कर सकती है? हमारे देश का 80% से ज़्यादा किसान, उसकी जोत जो है 2 हेक्टेयर से कम है, 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं है। और ये डाटा भी है पिछले कई सालों से, 10-20 साल से भी, कि उसके घर की, किसान के बेटे की, बेटी की प्रति दिन की जो आय है कृषि से, वो 27 रुपये है। अब 27 रुपये में तो आप ये नहीं मान सकते कि किसान खुश होगा या उसके पास सारे साधन होंगे। अब उस आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ सोचा था भारत सरकार ने कि कृषि कानून लेके आए, उसके लिए एफपीओ बनवाएं, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, उसके लिए फसल बीमा योजना बनवाएं, उसके लिए किसान सम्मान निधि दें, उसके लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, उसको माइक्रो इरिगेशन में 85% सब्सिडी दें, उसको अच्छा खाद बीज मिले, उसके मंडी अच्छी मिले। ये काम किए थे। मकसद यही था कि इन किसानों की इतने सालों आज़ादी के बाद भी हालात दयनीय है और उसको सुधार की आवश्यकता है। लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से जो कृषि कानून का मकसद था भारत सरकार का, वो स्वीकार नहीं हुआ, वो वापस लेने पड़े। अब ये तो हमारा दृढ़ निश्चय है कि किसान की आमदनी को बढ़ाना है। मोदी जी का संकल्प है कि किसान को सक्षम होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, उसके बच्चे भी कमा खा के अपने अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो उसके लिए और जो है हम कोशिश करेंगे कि वो फसलों का डाइवर्सिफिकेशन करें, बागवानी की तरफ ध्यान दें, फलों की तरफ ध्यान दें, फूलों की खेती करें, मशरूम की खेती करें, मछली पालन की तरफ ध्यान दें, पशुपालन की तरफ ध्यान दें, पिगरी की तरफ ध्यान दें। तो उसके बच्चे छोटा लोन लेके प्रोसेसिंग का काम करें। जो अलग काम करना पड़ेगा, एंसिलरी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और एफपीओ बनाए, क्योंकि 10,000 एफपीओ का लक्ष्य दिया है पूरे देश में मोदी जी ने, कि 5-5 एकड़ के किसान मान लीजिए 100-200 मिल जाते हैं, 1,800 इकट्ठी खेती करते हैं, एक क्लस्टर बन जाता है। वो खाद बीज या इकट्ठी मशीनरी खरीदेंगे तो उनको कॉस्ट कम पड़ेगी। जब अपने प्रोडक्ट को तैयार करके बेचने जाएंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, सभी को लाभ होगा। तो इस तरह की योजनाएं करके हमारा लक्ष्य, जो कोशिश जो है कि किसानों की सहायता करें, वो रहेगी जारी। और हरियाणा प्रदेश तो किसानों के हित में काम करने वाला देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा फसलें खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा हमारी मंडियाँ अच्छी हैं, डायरेक्ट हम पेमेंट करते हैं, और फसल बीमा योजना की योजनाओं का लाभ किसानों को ज़्यादा मिलता है। खराबे का पैसा पेमेंट हमारे सब देश में सबसे ज़्यादा हम देते हैं। तो हमारे हरियाणा में तो आंदोलन का वैसे भी औचित्य नहीं था, लेकिन जो भी है, अब 1 साल के बाद किसान नेताओं ने ये फैसला किया कि आंदोलन वापस लेने का, उसका मैं स्वागत करता हूँ। और मिलजुल करके हम ऐसी कोई रास्ता निकालेंगे जिससे किसान की आर्थिक हालत सुधार सके। सर, अब एक बड़ी मांग और किसानों की है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। हालांकि हरियाणा प्रदेश एमएसपी फसलों पर दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो कानून है उसकी कितनी आप ज़रूरत मानते हैं? क्या बिना कानून के किसानों का उत्थान संभव नहीं है? देखिए, देश का जो संसाधन है, जितना देश का खजाना है, उसके सामने रख के अब जो कमेटी बनेगी, उसमें साइंटिस्ट भी होंगे, राजनीतिक नेता भी होंगे, किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे, वैज्ञानिक होंगे, और एक्सपर्ट जो होंगे कृषि के, सब मिलके देखेंगे भाई कैसे इसी हालात में
इन संसाधन से जो पैसा भारत सरकार के पास है उसमें किसानों के लिए क्या बेस्ट पॉसिबल कर सकता है, क्या तरीका निकाला जा सकता है, एमएसपी कैसे लागू की जा सकती है। और कानून बनाना ही अकेला उससे समाधान नहीं होता, कानून की मदद से सही लाभ किसान तक कैसे पहुंचे वो भी देखना है। सर, एक जो किसानों पर मामले जो दर्ज हुए थे, सरकार ने हालांकि हामी भर दिया कि मामलों को वापस लिया जाएगा, तो क्योंकि कई किसानों पर गंभीर मामले भी दर्ज हैं, तो किस तरह से इनको हैंडल किया जाएगा और किस तरह से मामलों को वापस जो लेने की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी? नहीं, हमारा मकसद तो ये है कि हम किसानों के मामले समाप्त करें और इसकी एक प्रक्रिया है जो जैसे जैसे मामले हैं वैसे वैसे इन पर फैसला होता जाएगा। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो गंभीर किस्म के हैं, जिन पर गंभीर धाराएं हैं, जो कोर्ट के अंदर चले गए हैं, उसमें कोर्ट की सहमति भी आवश्यक होती है। कोर्ट की सहमति के बगैर हम चाह के भी मामले नहीं ले सकते। तो ये हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं या किसानों के प्रतिनिधि हैं, मिल बैठ करके कोई तरीका निकालेंगे कि किस तरह से मामले समाप्त हो। जी। सर, एक खाद की कमी को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं हरियाणा के अलग अलग जगहों से, जो हालांकि सरकार पहले कोशिश करती रही खाद की कमी को पूरा किया जाए, लेकिन अभी भी कई जगहों से ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर दिख जाते हैं कि लोग लाइनों पर लगे हुए हैं और खाद की कमी अभी भी महसूस की जा रही है। तो क्या स्थिति है खाद की प्रदेश में? देखिए भाई, खाद जो है हर रोज़ 400-500 पॉइंट से बढ़ती है और उसमें हो सकता है कि 10 जगह, 5 जगह, 2 जगह, 4 जगह की दिक्कत हो, लाइन लंबी हो। लेकिन सबसे पहले डीएपी का मामला था। मैंने कहा था कि एक भी एकड़ के किसान को डीएपी समय पर ना मिले, ये होने नहीं दूंगा। अब हर एक किसान को डीएपी मिली, उसने बिजाई कर ली, डीएपी आज भी सरप्लस है। यूरिया जो है आजकल उसकी ज़रूरत पड़ी हुई है, यूरिया भी हम भरपूर मात्रा में हर रोज़ हमारे पास आ रही है। भारत सरकार ने हमें पर्याप्त मात्रा में यूरिया दिया है और हम अलग अलग ज़िलों में इसका वितरण करवा रहे हैं। और जितनी यूरिया पिछले साल दिसंबर तक कंज्यूम हुई थी, उससे ज़्यादा यूरिया हम उपलब्ध कराएंगे, आज भी उपलब्ध करा रखी है। किसान भाइयों से मेरी इतनी प्रार्थना है कि जो यूरिया आपको जनवरी, फरवरी और मार्च में चाहिए, उसको अभी आप ना लें, ज़रूरत के वक्त लें। आपको हर हालत में मैं यूरिया उपलब्ध कराऊंगा। सर, एक आखिरी सवाल है कि शीतकालीन सत्र आ रहा है और जो खाद की कमी का मुद्दा है वो भी विपक्ष उस सत्र में उठा सकता है, तो किस तरह से सरकार की तैयारी है, किस तरह से उनके सवालों को जवाब दिया जाएगा? नहीं, हर चीज़ पे उसको अधिकार है पक्ष को मुद्दा उठाने का और हर चीज़ का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। सरकार ने किसी भी विषय में कोई चीज़ छिपाई नहीं, सरकार ने कोई प्रबंध में कहीं कमी नहीं छोड़ी। और ये ज़रूर है कि इस कोरोना के संकट के काल में सारे उद्योग धंधे सब सब ठप हो गए थे और यूरिया डीएपी वगैरह बाहर से जो आना था उसमें हमें समस्याएं बहुत आई है। उसके उत्पादन में समस्या आई, उसके ट्रांसपोर्टेशन में समस्या आई, शिपिंग लाइन में 3-3 गुना किराया बढ़ा दिया। लेकिन सब प्रबंध करके हमने किसानों को समय समय पर ये उपलब्ध कराया है। तो ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने बताया कि हालांकि कभी शुरुआत में कुछ कमी महसूस हुई थी डीएपी की, लेकिन हर किसान को डीएपी पर्याप्त मात्रा में मुहैया करवा दिया गया। और जहां तक बात यूरिया की है, तो जब यूरिया की ज़रूरत महसूस होगी किसानों को, यूरिया भी पर्याप्त मात्रा में मुहैया करवाया जाएगा। खेती कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए खेती कानून सरकार लेकर आई थी, लेकिन उन्हें अब वापस लेना पड़ा है। लेकिन सरकार का दृढ़ निश्चय है कि किसानों की आय को दुगना किया जाएगा और इसके लिए सरकार कई अन्य योजनाओं पर काम कर रही है और जल्द ही उसका असर भी देखने को मिलेगा। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।